श्री राम की अलौकिक लीला। दुखों का अंत निश्चित है। कभी अयोध्या नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था देवनंद। वह अत्यंत धार्मिक परंतु जीवन में बहुत दुखी था। वर्षों से तपस्या, पूजा, दान सब कुछ करने के बावजूद उसके जीवन में सुख का नामो निशान नहीं था। पुत्र नहीं था, धन का अभाव था और शरीर भी रोग से ग्रस्त। हर रात वह भगवान से यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मैंने क्या पाप किया है कि मेरे जीवन में केवल अंधकार है। एक दिन जब वह निराश होकर सरयू तट पर बैठा था, तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आए। उनके मुख पर तेज था, आंखों में गहरी करुणा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देवनंद, इतना दुखी क्यों है? क्या तुझे विश्वास नहीं कि भगवान श्री राम हर भक्त के दुखों का अंत करते हैं? देवनंद बोला, महाराज, मैं तो वर्षों से श्री राम का नाम ले रहा हूं, फिर भी मेरा भाग्य क्यों नहीं खुलता? साधु बोले, राम नाम जपना पर्याप्त नहीं, राम की लीला को समझना भी आवश्यक है। जब तक मन में अहंकार, अपेक्षा और अधैर्य रहेगा, प्रभु की कृपा पूर्ण रूप से नहीं उतरती। उन्होंने कहा, आज मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं। यह कथा केवल भाग्यशाली ही सुन पाते हैं, क्योंकि यह कथा सुनने मात्र से मनुष्य के दुखों का अंत शुरू हो जाता है। लंका युद्ध के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे तो संपूर्ण नगर आनंद में डूब गया। पर एक दिन श्री राम ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने सीता माता को वन भेज दिया, धर्म के पालन के लिए। पूरी अयोध्या स्तब्ध रह गई। लक्ष्मण ने पूछा, भैया, आप इतना बड़ा त्याग क्यों कर रहे हैं? सीता माता तो पवित्र हैं, उन्हें दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? श्री राम मुस्कुराए, लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि सीता निर्दोष है, परंतु मैं केवल पति नहीं, राजा भी हूं, और एक राजा को अपने निजी सुख से पहले प्रजा के विश्वास को स्थिर रखना होता है। यह सुनकर लक्ष्मण मौन रह गए। श्री राम का यह निर्णय मानवता के लिए एक संदेश बन गया। सच्चा धर्म त्याग और समर्पण में है, न कि सुख में। वर्षों बाद जब सीता माता पृथ्वी में समा गईं, तब श्री राम ने अपने पुत्रों लव कुश को आशीर्वाद देकर कहा, बेटा, कभी यह मत समझना कि जीवन में केवल कर्म से फल मिलता है। कभी कभी फल विलंब से मिलता है, पर जब मिलता है तो चमत्कार बनकर आता है। श्री राम फिर सरयू तट पर गए और योग समाधि में लीन हो गए। उसी क्षण आकाश से एक आवाज गूंजी। जो व्यक्ति श्री राम की इस लीला को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के सारे दुख, बाधाएं और भय मिट जाते हैं। साधु ने कथा समाप्त की और कहा, देवनंद, अब तेरी परीक्षा शुरू होती है। आज से तू केवल राम का नाम नहीं लेगा, बल्कि हर घटना को राम की लीला मानकर स्वीकार करेगा। चाहे जो भी घटे, जो राम करें वही शुभ है, यह भाव मन में रख। देवनंद ने उसी दिन से यह नियम बना लिया। जब घर में अन्न नहीं था तो भी वह बोला, राम की लीला है। जब बीमारी बढ़ी तब भी बोला, राम की इच्छा। जब किसी ने उपहास किया तो वह मुस्कुराया, प्रभु जो करते हैं उसमें भी कोई कारण होता है। कुछ ही महीनों में जैसे चमत्कार हुआ। एक दिन नगर का एक व्यापारी देवनंद के घर आया। उसने कहा, भैया, मेरे सपने में श्री राम आए और बोले, यह ब्राह्मण मेरा सच्चा भक्त है, इसकी सेवा कर। व्यापारी ने देवनंद को अपने आश्रम में बुलाकर आदरपूर्वक निवास कराया। धीरे धीरे उसकी बीमारी मिट गई, चेहरे पर तेज बढ़ा और लोग उसे रामदास कहकर पुकारने लगे। एक रात स्वप्न में वही वृद्ध साधु फिर आए। बोले, देवनंद, अब तेरा दुख समाप्त हुआ। तूने जो सबसे बड़ा पाठ सीखा है वही जीवन का सार है। जब मनुष्य अपनी परिस्थितियों को भगवान की लीला मान लेता है, तब दुख उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख, बाधा, निराशा आती है, परंतु यह सब अंत नहीं। यह तो केवल ईश्वर की लीला का एक भाग है। जो व्यक्ति विश्वास रखता है कि ऊपर वाला सिर्फ वही करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, उसका अंत सदैव मंगलमय होता है। राम की लीला समझने वाला मनुष्य कभी रोता नहीं,
क्योंकि उसे झात होता है कि हर घटना, हर पीड़ा, हर हानि भी ईश्वर की योजना का ही एक अंश है। जब मन में समर्पण आता है तभी ईश्वर की कृपा उतरती है। इसीलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो मत डरो, श्री राम की लीला जारी है। बस विश्वास रखो और मन में कहो, जो राम करें वही शुभ है। दुख का अंत निश्चित है।